को करना होता है तो कितने दिनों तक श्रेष्ठ वर की खोज करते हैं। सबको तो नहीं दे देते हमारा दान ही तो है ना, लेकिन नहीं देते। क्यों नहीं देते भाई? तो दान के दो रूप है। एक तो दान संकल्पित देना चाहिए, संकल्प का फल होता है। दूसरा, दान श्रेष्ठ को दिया जाता है जो सब तरह से श्रेष्ठ हो। तो हम कन्या को जब दान करने का संकल्प मन में लेते हैं तो सुंदर वर की खोज करते हैं, श्रेष्ठ वर की खोज करते हैं, है ना, तब उसको जाके दान देते हैं, है ना, तो वो दान है। तो दान और दया ये दो चीजें अलग अलग होती हैं और दोनों का फल भी अलग अलग होता है। दान का फल सबसे श्रेष्ठ होता है। अगर श्रेष्ठ से श्रेष्ठ को दान देते हैं तो हमारा जो दान एक जन्म का किया हुआ दान जन्म जन्मांतर तक संस्कार बन करके हमारे पीछे लग जाता है और फिर हमारे जीवन में फलित होता है। उस दिन की कथा में पंचम स्कंद में आप लोगों ने श्रवण किया था कि दान धन तो वही होता है। देखो आज बता देते, कुछ लोग नहीं आए होंगे। धन तो वही होता है, यही धन हमारे स्वर्ग का कारण बन जाता है और यही धन हमारे नरक का कारण बन सकता है। अच्छा, धन दो प्रकार का नहीं होता है, धन एक प्रकार का। हम इसी दान के द्वारा, इसी धन के द्वारा स्वर्ग के अधिकारी हो सकते हैं और इसी धन के द्वारा हम नरक के अधिकारी हो सकते हैं। जैसे भगवान ने आपको धन दिया, इस धन का सही सदुपयोग किया गया, दान पुण्य किया गया, दूसरों के हित में लगाया गया, है ना, परोपकार में लगाया गया, दूसरों के दुखों को देख करके दुखी हो करके उसको दिया गया, तो ये दान आपको स्वर्ग ले जाएगा। यही धन आपको स्वर्ग ले जाएगा। अच्छा, इसी धन को पा करके व्यसनों में खर्च करने लगे, नाना प्रकार के धन के द्वारा कुकर्म करने लगे, पाप करने लगे, दूसरों का अहित करने लगे, तो यही धन आपको नरक में ले जाएगा। धन तो एक ही प्रकार का हुआ ना, क्रिया अलग अलग है। खर्च करने का अगर सही समझ नहीं आई तो यही धन हमारे को नरक में ले जाएगा और सही खर्च करने का तरीका अगर धन को जान लिया तो यही धन को स्वर्ग में ले जाएगा। धन एक ही प्रकार का, लेकिन क्रियाएं दो हो गई, है ना। और फिर एक बार अगर आपने दान पुण्य करके शरीर पाया, विवेक दिया परमात्मा ने, उस विवेक का सही सदुपयोग करके दान पुण्य करके अगर आपने पुण्य को अर्जित कर लिया है तो ये पुण्य आपका जन्म जन्मांतर तक काम चलेगा। जन्म जन्मांतर तक यही पुण्य आपको बार बार स्वर्ग ले जाएगा, बार बार अच्छे कुल में जन्म देगा, बार बार स्वर्ग ले जाएगा। केवल बुद्धि लगाने की आवश्यकता होती महाराज। जैसे पंचम स्कंद में जलभद्र जी महाराज ने सुंदर कथा सुनाई थी राहुल को। क्या कहा था, है ना, कि सतपात्र दानाद भवत धनाढ्यो दानादि भावात् प्रकरोध पूर्यम और पूर्यम प्रभावम स्वर्गम पुण्याते पुनर्धनाढ्यो पुनरेवदाता। बोले अगर भगवान ने इनको धन दिया तो धन का सही सदुपयोग किया, सत्पात्र को दान दिया तो दानम प्रभावम स्वर्गम पुण्याते। बोले उसी दान के प्रभाव से आप स्वर्ग जाएंगे, है ना। दानम प्रभावम स्वर्गम पुण्याति पुनर्धनाढ्यो पुनरेवदाता। फिर धनी कुल में जन्म होगा, फिर अच्छा दान करोगे, फिर स्वर्ग जाओगे, है ना। सतपात्र दानात् भवत धनाढ्यो, है ना, समझ मारी बात आपके। सतपात्र अच्छे व्यक्ति को दान देने, सतपात्र दानात् भवत धनाढ्यो, है ना, और धानादि भावात् प्रकरोध पुण्यम। आपने पुण्य किया तो पुण्यम प्रभावम स्वर्गम पुण्याति। उसी पुण्य के प्रभाव से आप स्वर्ग जाएंगे और पुनर्धनाढ्यो पुनरेवदाता। फिर धनी कुल में जन्म होगा, फिर दान पुण्य करने की बुद्धि रहेगी, फिर स्वर्ग जाओगे। देखो ये अच्छा, मान लो हमको भगवान ने धन दे दिया, आपने सही नहीं किया तो क्या होगा कि अदत्त दानात् भवत दरिद्रो। भगवान ने धन दिया, दान नहीं किया तो दरिद्र हो जाओगे अगले जन्म में। अदत्त दानात् भवत दरिद्रो और दारिद्र भावात् प्रकरोधि पापम। आर्थ का न करे कुकर्म, जब दरिद्र हो जाओगे नाना प्रकार के पाप कर्म करोगे, है ना, फिर पापम प्रभावम नरकम पुण्याति। उसी पाप के प्रभाव से नरक में जाओगे और पुनर्दरिद्रो पुनरेव पापी। फिर दरिद्र कुल में जन्म होगा, फिर पाप करोगे, फिर नरक में जाओगे। ये है धन। तो अगर भगवान ने धन दिया और सही सदुपयोग किया गया तो वही धन हमको स्वर्ग में ले जा सकता है। तो देखो दान, एक राजा नृग हुए, तो राजा नृग ने करोड़ों की संख्या में रोज गौओं का दान करते थे, करोड़ों की संख्या में। सुखदेव जी महाराज ने कहा यावत्या स्वीकृता भूमि
वत्यो दिवीतार कहा यावत्यो सिधारश्चा तवादि नाम स्मोगा। सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन, इस पृथ्वी पर जितने बालू के कण हो सकते हैं, यावत् सिकता घूमे, इस पृथ्वी पर जितने बालू के कण हो सकते हैं, आकाश मंडल में जितने तारे हो सकते हैं, या पृथ्वी पर जल बरसते समय जितनी धाराएं गिर सकती हैं, उतनी गौओं का दान राजा नग ने किया अपने जीवन में। लेकिन जरा सा बिगड़ गया मामला, जरा सा मामला बिगड़ा। एक दिन क्या हुआ, राजा नग एक ब्राह्मण को बुलाए, सुबह गौओं को दान करने के बाद जल ग्रहण करते, नियम था। तो एक दिन ब्राह्मण को बुलाए और एक गाय को बुलाया और संकल्प किया, तो ब्राह्मण को दे दिया। अब वो ब्राह्मण गांव को लेकर के चला गया। जब गाय को लेकर के गया, रात्रि में अपने घर में विश्राम किया, न जाने कैसे रात्रि में गाय उस ब्राह्मण के खूंटे से छूट गई और छूट करके आई और राजा नग की गौ में जहां पर दान करने के लिए बांध रखी थी, उसी गौ में आकर के मिल गई। सुबह का समय हुआ, ब्राह्मणों को बुलाया, तो राजा नग ने वही गाय जो उस ब्राह्मण को देने के बाद संकल्प करके दिया था, छूट करके मिल गई थी, उसी गाय का दान एक दूसरे ब्राह्मण को दे दिया। तो जैसे दूसरे ब्राह्मण को दान दिया, इतने में महाराज वो ब्राह्मण उस गाय को ढूंढते ढूंढते आ रहा था, रास्ते में मिल गया। बोले, गाय कहां से? राजा नग ने दिया है। ब्राह्मण ने कहा, ब्राह्मण देवता, इस गाय को तो राजा नग ने मुझको संकल्प करके दिया था, आप कैसे ले गए इसको? ब्राह्मण ने कहा, महाराज मुझको मिल गई, ये मेरी है। ब्राह्मण ने कहा, मुझको पहले संकल्प किया कि मेरी है। अब दोनों ब्राह्मण इस बात को लेकर के राजा नग के पास में